नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक उप समिति की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में ये हंगामा हो रहा है, यानी भाजपा के लोग ये हंगामा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये उप समिति है और इसकी रिपोर्ट इनके पास में कैसे आ गई। दूसरी बात, अगर ये रिपोर्ट इनके पास में आ ही गई है कि जिसमें ये बताया गया कि इन्होंने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी, तो इन्होंने किस आधार पर इस बात का फैसला कर लिया कि इन्होंने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी थी। क्या इनके पास में वो पूरे पर्टिकुलर आंकड़े हैं कि अब इस वक्त में सिर्फ इतने ही मरीज आएंगे या ज्यादा नहीं आ सकते, या इतने ही कम आएंगे, या इतने नहीं आ सकते? किस आधार पर इन्होंने ये आंकड़ा लगा लिया कि इन्होंने 4 गुना ज्यादा मांगी थी ऑक्सीजन? दूसरी बात, इसके जवाब में मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि अगर इनके पास में सचमुच में ऐसी कोई रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की उप समिति ने बनाई है या दी है, तो ये उसको सामने क्यों नहीं रखते हैं? तो जाहिर है कि अगर कोई रिपोर्ट आई है तो आपको मालूम है तो आप उसको सामने रखिए। कौन से दस्तावेज हैं आप सामने रखिए। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा है कि हमने जो आईसीएमआर की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग, यानी उसका जो सजेशन था उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन की डिमांड की थी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अभी अगर आप देखेंगे कि 18 साल से प्लस वालों को वैक्सीन लगेगी, मुफ्त लगेगी, और वैक्सीन लगाई क्या, इस तरह के जो विज्ञापन जो युद्ध स्तर पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो चला रही है, मोदी के और केजरीवाल के, जिसमें कि दिल्ली सरकार का खर्चा लगभग 550 करोड़ रुपए सालाना का है और केंद्र सरकार ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए इस पर विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। कि इस वक्त में अभी हमारी बात होनी चाहिए थी कि देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बात पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है।
देश के तकरीबन 97% लोगों की जो कमाई है वो 1/3 यानी 33% कम हो गई है। इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। दूध, सब्जी, फल, अनाज, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगा होता जा रहा है। इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। और इन सब बातों को छुपाने के लिए उप समिति की कोई पता नहीं कौन सी गुप्त रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, जिसको ये सामने पेश नहीं कर रहे हैं। और उसमें दिल्ली सरकार भी पूरा साथ दे रही है, मीडिया इनका पूरा साथ दे रही है कि ये पूरा किस तरीके से हंगामा किया जाए, जबकि बात किस बात पर होनी चाहिए थी? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश किस तरीके से आर्थिक बदहाली में डूबता जा रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी ये अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने ठान लिया है कि देश के आम लोगों की कमर तोड़ देंगे, देश के आम लोगों को बर्बाद करके रख देंगे। वो सिर्फ उनको इस हालत में ला देना चाहते हैं ये देश को कि जिस वक्त में देश के जो आम नागरिक है अपने जिंदा होने को ही अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानने लग जाएं। अन्यथा देश में जो बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप